इस तस्वीर को गौर से देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पावरफुल महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, ये सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि केसीआर को छोड़कर बीआरएस के सांसद बोरला कुंटा वेंकटेश नेथा को कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा था। वेंकटेश ने पेद्दापल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस को ही हराकर चुनाव जीता था। फोटो सेशन में इतने भारी भरकम नेता वेंकटेश का स्वागत करके इसलिए गदगद दिख रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में मौजूदा सांसद को तोड़ना केसीआर के लिए बड़ा झटका है। वेंकटेश बीआरएस के मौजूदा सांसद हैं, इसलिए रेवंत रेड्डी ने उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कराई है ताकि बड़ा मैसेज निकले कि केसीआर को उनके नेता छोड़ रहे हैं और कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सीएम और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी अपनी टीम के साथ दिल्ली इसलिए आए थे ताकि सोनिया गांधी से मिलकर ये ऑफर कर सके कि वो लोकसभा का चुनाव तेलंगाना से लड़ें। रेवंत रेड्डी ने सोनिया को खम्बम के साथ नलगोंडा और महबूब नगर की सीटें भी बताई चुनाव लड़ने के लिए। वेंकटेश को 2019 में केसीआर ने कांग्रेस से छीन लिया था, लालच दिया था पेद्दापल्ली से लोकसभा टिकट का। तब वेंकटेश हवा का रुख भांप कर केसीआर के साथ जीत के लिए चले गए थे और जीत भी गए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख भांप कर ही कांग्रेस में लौट भी आए हैं। कहा जा रहा है कि वेंकटेश नेता को भरोसा दिया गया है कि उनको ही पेद्दापल्ली रिजर्व सीट से लोकसभा का टिकट मिलेगा। रेवंत की लहर में विधानसभा चुनाव में पेद्दापल्ली लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों पर बीआरएस की हार के बाद माना जा रहा था कि अब की बार केसीआर वेंकटेश पर दाव नहीं लगाएंगी। 2019 में वेंकटेश को कांग्रेस का टिकट इसलिए नहीं मिला था क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट हार गए थे। वेंकटेश के आने के बाद अगला नंबर केसीआर सरकार के डिप्टी सीएम रहे टी राजैया का लग सकता है। तेलंगाना चुनाव में राजैया वायरल हुए थे क्योंकि केसीआर ने उनका टिकट काट दिया था। टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम होते हुए जब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर बाद में उन्हें टिकट कैसे मिलेगा। और कहा भी ये गया कि कहां डिप्टी सीएम हुआ करते थे और अब कहां टिकट तक के लिए वो रो रहे हैं। राजैया ने शनिवार को बीआरएस छोड़ दी, अब कांग्रेस में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। राजैया 4 बार घनपुर विधानसभा चुनाव जीतकर बीआरएस और तेलंगाना के बड़े नेता बने, लेकिन टिकट के लाले पड़ने के बाद केसीआर को सलाम नमस्ते बोल गए। कहा जा रहा है कि वारंगल की लोकसभा सीट लड़ाने के लिए रेवंत रेड्डी राजैया को कांग्रेस हाईकमान से मिला सकते हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रेवंत रेड्डी ताबड़तोड़ केसीआर को झटके पर झटका दे रहे हैं। बीआरएस के 4 विधायक प्रभाकर रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, महिपाल रेड्डी, मानिक राव बुके लेकर रेवंत रेड्डी के साथ शिष्टाचार मुलाकात करने आए थे। एक और बीआरएस विधायक प्रकाश गौड़ भी मिल चुके हैं। रेवंत रेड्डी तक बीआरएस विधायक सांसद तब भी पहुंच रहे हैं जब केसीआर ने अपने नेताओं विधायकों को हिदायत दी हुई है कि अगर सीएम से मिलने जा रहे हैं तो पूछ कर जाएंगे, मिलने का मकसद बताएंगे। चुनाव हारने के बाद बीआरएस में रेवंत रेड्डी और कांग्रेस को लेकर भगदड़ का माहौल है कि कौन कब तक बीआरएस में है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री वेंकट रेड्डी कह चुके हैं कि हवा का रुख भांपते ही वो कब चले जाएंगे पता नहीं। बीआरएस वाले विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं, ये भी कह रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।